तो हम लोग सेशन स्टार्ट कर दें। अभी हमने वीडियो में देखा आर्टिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से आर्टिस्ट्री की ब्रांडिंग हो रही है और किस लेवल, किस रेंज और किस सेगमेंट में हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ना। तो हेल्दी स्किन के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारा ये कंप्लीट सेशन जो है नेक्स्ट 40-45 मिनट्स ये हेल्दी स्किन पे होने वाला है। और हेल्दी स्किन और स्किन न्यूट्रिशन के बारे में होने वाला है कि किस तरह से ये जो हमारे स्किन केयर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अलका चुलेट है नए लोगों के लिए, और पिछले लगभग 17-18 सालों से जो स्किन केयर में जिसमें मैं डील करती हूँ वो खुद स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर के बारे में मैं खुद अवेयर हूँ और इन प्रोडक्ट्स की जिनकी बात करने जा रही हूँ वो खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज में लेती हूँ। और ये जो ब्रांड जब से एमवे इंडिया में लॉन्च हुआ है तभी से ही, तो और इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्ट्स के सराउंडिंग मैंने ली है और थ्रू एमवे और एमवे के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और तो उसमें से कुछ जो है बेसिक्स आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं एक पीपीटी के साथ में आगे बढ़ूंगी और उसके थ्रू मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। So yes. तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं स्किन केयर सेशन के बारे में। और हेल्दी स्किन की जहां पर बात आती है, ना सिर्फ स्किन केयर के साथ साथ हेल्दी स्किन की जब हम बात करते हैं तो हेल्दी स्किन हमारा जो आउटर है, हमारे स्किन का जो आउटर है उसके साथ साथ इंटरनल हमारा न्यूट्रिशन लेवल क्या है, ओवरऑल वेलनेस को दिखाता है, वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है ना। तो स्किन केयर जो है मेरा पैशन भी है और शुरू से ही पैशन भी रहा है। तो इसके बारे में हम आगे जब बढ़ते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं जिनमें हम लोग डील कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ, तो हमारे पास 2 ब्रांड्स एमवे इंडिया में अवेलेबल है और आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। और आर्टिस्ट्री जो हमारा ब्रांड है उसके बारे में बात की जाए तो हमारा इंटरनेशनल ब्रांड को भी कंपीट करता है हमारा आर्टिस्ट्री ब्रांड। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे स्किन केयर नीड्स को ट्रिगर करते हुए, स्किन केयर नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसमें जिसके मैं अभी बेसिक्स के बात करने के बाद लाइव इन प्रोडक्ट्स के बारे में अभी बात करूंगी। एटीट्यूड जो आप हमारे राइट हैंड साइड में ब्रांड देख रहे हैं, एटीट्यूड हमारा ब्रांड है जो इंडियन स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया है स्पेशली, है ना। तो ये दोनों ही ब्रांड्स हमारे पास है। और आगे मैं बढ़ूं तो क्या होता है कि हम लोग सबसे मतलब हम लोग जब भी अपनी खुद की देखभाल करें, खुद की स्किन की केयर करें, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट जो हमारा होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है हमारा स्माइल और हमारा कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले हमें जब ब्यूटी के बारे में बात आती है तो सबसे स्माइल और कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे माइंड में टॉप मोस्ट होना चाहिए, है ना। तो बहुत बार क्या होता है हम लोग टाइप्स ऑफ स्किन में कि हमारा स्किन टाइप ये है बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। हर स्किन टाइप, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, सभी स्किन टाइप्स अच्छी हैं अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमारा फेस स्माइली है। तो सबसे पहले मैं यही चीज शेयर करना चाहूंगी। और स्किन को देखिए, आज का जो समय, जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, तो स्किन को अच्छा अगर रखना है तो हमें स्किन की केयर करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्किन की केयर नहीं करें और हमारा स्किन शुरू से अच्छी है तो वो हमेशा ही अच्छी रहने वाली। एनी स्किन टाइप, आपका स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन टाइप, आप हमें केयर उसकी करनी ही करनी होगी। और आज के समय में क्या हो गया है ना कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि हमारे
लुक्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। और आप देखिए कि अगर कोई चीज मैटर करती है तो उसका ध्यान रखना भी बहुत बहुत जरूरी है ना। तो जो चीज मैटर करती है, लुक्स हम सभी हमारे सोसाइटी में देख रहे हैं कि कितने मैटर करते हैं। तो उसका ध्यान रखने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कैसे हमें सिंपली वे में रेगुलर बेसिस पे हम अपना हेल्दी स्किन का केयर कर सकते हैं, हेल्दी स्किन रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रांड हेरिटेज, जिस ब्रांड की मैं अभी बात कर रही हूँ, जिस ब्रांड का अभी हमने वीडियो देखा है ना, उसका थोड़ा मैं बात करूं तो हमारी ये जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है ये 1950 में स्टार्ट हुई थी ग्लोबली। ठीक है, और आर्टिस्ट्री में जो स्पेशलाइज्ड स्किन केयर है और कॉस्मेटिक्स है जो कि डिजाइंड हमारे डाइवर्स नीड्स को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं, विमेन्स एंड मेन सभी के लिए, है ना। यूनिसेक्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे आर्टिस्ट्री के, और बहुत सारे विमेन्स अराउंड, मतलब ओवर मोर देन 50 कंट्रीज में ये ब्रांड अवेलेबल है और बहुत लोग इसे यूज में लेते हैं। यहाँ पे 5 मिलियन लिखा हुआ है और उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, और ये जो ब्रांड है स्किन केयर और मेकअप फॉर्मुलेशन देती है। मेनली मैं भी यहाँ पर स्किन केयर की बात करूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग स्किन केयर जब अच्छी रखते हैं तो स्किन हेल्दी और ब्यूटीफुल हर दिन रहती है ना। और जब मेकअप हम लोग पार्टी वेयर कर सकते हैं और इस तरह से, बट मेकअप के कुछ मेकअप से इंस्टेंट लुक अच्छा आता है, पर उसको एक समय बाद क्लीन करना भी जरूरी है आफ्टर पार्टी, अदरवाइज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। आगे हम आर्टिस्ट्री जो है, हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि इंडिया का #1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है आर्टिस्ट्री। और इसके लिए मैं बिल्कुल प्राउड फील करती हूँ जिस ब्रांड से मैं एसोसिएटेड हूँ और जिस ब्रांड को हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे। और ये जो है हमारी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक ब्रांड है आर्टिस्ट्री। और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये क्वालिटी और परफॉर्मेंस में एक मतलब कमिटमेंट का अश्योरेंस देते हैं, है ना। बिल्कुल खरे हैं क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में। जो यूज में लेते हैं यहाँ पे भी कनेक्टेड लोग वो उसको फील कर सकते हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं अभी भी, है ना। और हमारा प्रीमियम पैकेजिंग और डिजाइन के साथ आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स सोल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं कि हमारे स्किन की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस भी हमारे पास है। और आर्टिस्ट्री जो है साइंस एंड टेस्टिंग, पूरा साइंस है आर्टिस्ट्री। जैसे मैं किसी को देती हूँ ना आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट, तो उन्हें ये बता के कि हर बूंद में, हर ड्रॉप में साइंस है। आप आर्टिस्ट्री का क्लेंजर एक आलमंड शेप में इतना सा ले रहे हैं, बादाम शेप में जितना, पर उसकी हर ड्रॉप में साइंस है। थोड़ा सा आपको क्विकली सीखना होता है। हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है उसके लिए, और क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स है हमारे सभी प्रोडक्ट्स। विटामिन सी सीरम का हम लोग एक ड्रॉप जब लगाते हैं ना तो हर ड्रॉप में साइंस है ना। वो हर ड्रॉप हमें कहीं ना कहीं जाके और स्पेशल इफेक्ट देता है स्किन पे। बहुत सारे इनोवेशंस इस ब्रांड के इन प्रोडक्ट्स के लिए किए गए हैं, किए जाते हैं इन हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। और क्वालिटी में टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टॉप क्वालिटी ब्रांड है हमारा। तो ये हमारा पूरा ब्रांड के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया कि जिस ब्रांड की मैं बात करने जा रही हूँ वो क्या है ब्रांड, है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे तो क्या है ना कि ब्रीफ जर्नी अबाउट स्किन जो उसकी मतलब मेन स्किन की वर्किंग कैसी होती, क्या होती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो हमारी जो स्किन होती है इसमें हम सभी जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं जो ऑलरेडी इसमें थोड़ा डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी स्किन की 3 टाइप्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस यहाँ पर, है ना। और जो है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो विजिबल है यहाँ पे, वो एपिडर्मिस है। और मिडिल वन जो होती है डर्मिस है। और ये पूरा प्रोसेसिंग जो होता है वो डर्मिस लेयर में ही हो रहा होता है, आप यहाँ पर देखिए। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो हाइपोडर्मिस है, और जहाँ पे फैटी कुशन पार्ट होता है जो कि इनर मोस्ट है, जो कि अंदर है, हमें दिखती नहीं है। तो एक मोटा मोटा रूप में बता दूं कि अगर कोई भी स्पॉट हुआ है या कोई भी चोट लगी है, अगर वो एपिडर्मिस तक है
तो वो ठीक हो जाती है ना, रिकवरी पॉसिबल है, स्पॉट हट जाएगा जल्दी। बट अगर वो जैसे हम लोग जब पिगमेंटेशन में जाते हैं और या कोई एक्ने स्कार स्पॉट है, तो डर्मिस लेयर पे जाने के बाद उसको ट्रीट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे इनका पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो गया और मेरा नहीं हुआ, है ना। तो वो इस वजह से है कि वो एपिडर्मिस पे रुका हुआ है, या डर्मिस पे कहाँ तक उसकी डीपली पेनिट्रेट हो चुका है, कहाँ तक जाके वो स्किन को डैमेज किया है। तो इस तरह से जो आउटर लेयर स्किन की जो होती है वो बहुत हमारी टफ होती है और प्रोटेक्टिव होती है, हमारे स्किन को पूरी मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये जो डर्मिस लेयर है यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे कोलेजन एंड इलास्टिन को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो है हमारा न्यूट्रलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, क्योंकि प्रोटीन्स हमारे स्किन के लिए सबसे सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट वो इंग्रेडिएंट या बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी न्यूट्रिशन होता है ना। और हम लोग जब स्किन केयर की बात करते हैं तो एक्सफोलिएशन की बात भी जब आती है, तो एक्सफोलिएशन क्या करता है कि हमारे स्किन के सेल्स को जो प्रोसेस होता है उसको स्पीड बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है कि कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऐसे ही जब प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छा होता है तो वो हमारे बॉडी में जो है कोलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और उससे हमारी स्किन जो होती है यूथफुल लुकिंग स्किन रहती है ना। तो इस तरह से ये हमारा स्किन जो है वो वर्क करती है। डर्मिस में क्या होता है, ये जो डर्मिस लेयर है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे बड़े सारे ना कोलेजेंस होते हैं जो हमारी स्किन के टोन को भी डिसाइड करते हैं। हाँ, ये और हम लोग जब बहुत बारी देखते हैं कि एज नहीं हुई है बट सेगिंग आ गई है स्किन में, फाइन लाइंस रिंकल्स आ गए हैं, तो उसके उनकी बॉडी में क्या होता है कि प्रोटीन कंटेंट जब कम होता है तो ये प्रॉब्लम अर्ली एजिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोटीन की कमी से बहुत बार होती है, या फिर अगर डाइट का ध्यान नहीं रखा गया प्रॉपर तो भी ये जो डर्मिस लेयर में जो भी एजिंग वाले साइंस होते हैं और वो प्रॉब्लम करते हैं। और जहां पे कोलेजन कम बना तो रिपेयरिंग का काम जो होना होता है वो नहीं होता प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, है ना। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि यंग एज में जब 20s में जब स्किन ग्लो करनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए, यंग रहनी चाहिए, उस एज में अगर किसी का वेट ज्यादा और उसने वेट मैनेजमेंट किया, वेट मैनेजमेंट जर्नी में वो आए और उन्होंने अपना डाइट कम कर लिया बट न्यूट्रिशन इंटेक नहीं बढ़ाया, प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाया, तो डाइटिंग से क्या होगा कि जो उनका कोलेजन बनना है वो बनेगा नहीं, ब्रेक डाउन हुआ, बना नहीं, तो उससे एजिंग जल्दी आती है और फेस पे ग्लो चला जाता है। तो इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जब वेट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमें अपना डाइट के साथ साथ हमें अपना न्यूट्रिशन पे फोकस जरूर रखना चाहिए, स्पेशली प्रोटीन पर। और यहाँ पे डर्मिस लेयर में हम लोग जब आगे देखते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे डर्मिस लेयर पे हम देखेंगे ना तो आप देखिए स्वेट ग्लैंड्स जो है, हेयर फॉलिकल्स जो है, ये यहीं पे यहाँ से सीबम, यहाँ जो आप देखेंगे सिबेशियस ग्लैंड जो होती है वो यही होती है, सीबम सिक्रीशन जो होता है वो यहाँ अंदर से ऊपर जाता है। तो ऑयली स्किन वालों को जो होता है एक्ने का प्रॉब्लम होता है, तो वो एक्सेस सीबम जब सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। या जो हमारा पोर है उसका अगर हमने क्लीनिंग नहीं करा तो डर्ट यहाँ पर अंदर जाके हेयर फॉलिकल्स के थ्रू अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है और वो गंदगी के रूप में बाहर आके पिंपल बन जाता है ना। तो ये जो जितना प्रोसेस हो रहा होता है ना, स्वेट ग्लैंड्स आप देखिए, स्वेट ग्लैंड्स यही होती है डर्मिस लेयर में, तो ये ऊपर से कनेक्टेड होती है, अंदर यहाँ के खुलती है। तो इसमें जो एक्ने वाला प्रॉब्लम है वो इसी वजह से होता है। इवन जो नेचुरल ग्लो और नेचुरल ब्यूटी आनी चाहिए वो भी अगर हमारा पोर प्रॉपर क्लीन है तो वो डर्मिस लेयर से ही कनेक्टेड रहता है ना। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे डर्मिस में जो स्वेट ग्लैंड्स है, अगर हमने नहीं ध्यान रखा इनका, हमारे पोर्स की क्लीनिंग का, तो क्या होता है कि एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है और ये जो स्किन हमारी ब्लेसिंग्स बननी चाहिए वही हमारे लिए हो सकता है कि कर्स
बन जाए, क्योंकि अगर केयर नहीं की गई है। तो केयर करना तो हर स्किन टाइप के लिए, हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। अब केयर कैसे करनी है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी अभी। तो इस तरह से क्या होता है कि स्किन में हमें केयर करनी चाहिए, और स्किन को ब्रीथ करने के लिए हमारे पोर्स को ओपन रहना, उसको नॉर्मल शेप में रहना बहुत जरूरी है। अगर पोर्स ब्लॉक हुआ तो क्या होता है, वो ब्रीथ नहीं कर पाती, और स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। तो पता है, एक एग्जांपल की कोई स्मोकिंग कर रहा है, और हम लोग जब हमें स्मोकिंग मतलब हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमने अपना नोज को इस तरह से बंद कर लिया, तो सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन नहीं जा रहा बॉडी में, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है ना, कि अगर हमने अपने पोर्स को क्लीन नहीं किया, तो वो ऑक्सीजन बॉडी में, स्किन में नहीं जा रहा, तो स्किन भी वैसे डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम लोग आजकल देखते हैं बाहर, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो बताते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट लिया, इस तरह का ट्रीटमेंट लिया, और वो ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एक समय के बाद, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन अभी अभी यहाँ कनेक्टेड भी होंगे एक हमारे लीडर, वो 6:30 आई थिंक अराउंड उनका भी कॉल आया, और उन्होंने किसी लेडी से बात करवाई, और वो मार्केट का, मैं नाम नहीं बोलूंगी उस क्रीम का, वो पिछले 12 साल से यूज में ले रही है, और वो कह रही है कि अब मेरे आंखों की प्रॉब्लम भी उस क्रीम की वजह से हो गई, और मैं अब मेरे आई स्पेशलिस्ट से मैंने कंसल्ट किया है, और वो क्रीम मैं 2 दिन भी लगाना छोड़ देती हूँ। पिछले 12 साल से वो यूज कर रही है, पता नहीं उन्हें किसी ने सजेस्ट किया होगा, मैं नहीं जानती उन्हें, बट अब मैं 2 दिन भी लगाना उसको छोड़ देती हूँ, तो स्किन में नसें दिखने लगती है, रेड रेड हो जाती है, और दाने निकल आते हैं। ये उनकी एक्सपीरियंस है। अब मैं क्या करूं ऐसे केस में जाके, आप सोचिए, जब 12 साल आप इतना केमिकल मेडिकेटेड और इतना हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट लगाकर आए हैं, तो देन हमने उन्हें पहले न्यूट्रलाइट सजेस्ट किया कि आप थोड़ा पहले इस पे करिए, देन धीमे धीमे से हम लोग एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री पे आएंगे, है ना। तो इस तरह से ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी होती है, कुछ भी चीज स्किन पे अप्लाई करने से पहले, है ना। आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं, तो एक फैंटेस्टिकली ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटिंग स्किन कैसे रखी जाए उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जिसमें आर्टिस्ट्री ब्रांड हमें कितना सपोर्ट करता है, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हमें कितना हेल्पफुल होते हैं। और बालों की भी हम बात करें ना, स्किन के साथ साथ हेयर्स भी हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं उसके लिए भी। तो क्या होता है कि हेयर्स में, बालों में क्या होता है, जहां बाल चाहिए होते हैं वहां तो आजकल देखते हैं वहां तो होते नहीं, और जहां नहीं चाहिए होते, फीमेल्स बहुत ज्यादा जहां नहीं चाहिए होते वहां पर होते हैं। लेडीज बहुत सारी कंप्लेन करती है जब मैं लेडीज से इस तरह से मिलती हूँ, तो ठीक है। तो इसका पता प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। नंबर 1 अगेन प्रोटीन, अगर हमारा प्रोटीन बॉडी की जितनी नीड है उतना नहीं है, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो हमारी बॉडी को जरूरत है प्रोटीन की फॉर गुड क्वालिटी ऑफ हेयर एंड स्कैल्प। स्कैल्प हेल्थ भी हमारी हेयर हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑब्वियसली, है ना। तो और साथ ही साथ प्रोटीन तो एक है ही है, उसके साथ और कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। वो क्या है, स्ट्रेस। नंबर 1 स्ट्रेस, एज फॉर स्ट्रेस और एज फॉर स्किन। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, जैसे स्किन में प्रॉब्लम आई और जैसे हेयर्स में प्रॉब्लम आई तो स्ट्रेस करना शुरू कर दिया। आपको मैं बताऊं, अगर हम स्ट्रेस करेंगे किसी भी चीज का, तो वो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और वो और ज्यादा सिम्टम्स उसको बढ़ा देती है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस को हमें कैसे कंट्रोल करना है वो हमारे सेशंस में हम लोग सिखाते हैं। इवन एवरीडे मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे हमारा एक सेशन होता है, 8 o'clock, 8 to 8:30। उसमें हम अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, है ना, विजन 100 के थ्रू। एंड सेकंड जो है न्यूट्रिशन, जो है मैं बात करूँ जैसे प्रोटीन की, तो और भी कुछ न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को नीड होते हैं। न्यूट्रिशन हमारे डाइट में प्रॉपर होना चाहिए। हॉर्मोन्स चेंजेस जो होते हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं, और डाइट पैटर्न हमारा क्या है ना, वो हमारा एक सेपरेट सेशन होता है डाइट पैटर्न पे, कि किस तरह से डाइट हमें लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। और मेलानिन जो है हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है। तो इस तरह से आगे हम बढ़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है आज के समय में क्या है, कि एजिंग जल्दी आ रही है। अगर बालों में देखें तो ग्रे हेयर्स जो है वो जल्दी हो रहे हैं, सफेद बाल जो होते हैं, और फाइन लाइन रिंकल्स, और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं इस तरह से। तो
एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, बट आज के समय में शायद वो नेचुरल नहीं रह गया है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जैसा मैंने अभी बताया। और 90% ऑफ एजिंग जो है वो होती है यूवी एक्सपोजर की वजह से। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो ठीक है, बट हमें अपने स्किन की केयर करते हुए हम कितना ग्रेसफुली एज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हम सब अपनी एज में आगे ही बढ़ रहे हैं, बट कितना ग्रेसफुली एज हम लोग कर रहे हैं वो हमें चेक करना है, और वो हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से एजिंग किस तरह से होती है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जैसे मैंने बताया, यूवी रेज हमारे स्किन को सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती है। तो यूवी ए और यूवी बी, जैसा नाम से ही दिख रहा है, अल्ट्रावायलेट ए और बी, जो बी रेज होती है वो अल्ट्रावायलेट बर्न रेज, बर्न करती है हमारे स्किन को ऊपरी सतह से, ये ना, ये अपर लेयर्स जो होती है सरफेस से, ऊपर से, ये यहाँ से। तो स्किन की सरफेस से जब वो यहाँ पे बर्न कर रही होती है तो इसकी वजह से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होता है और कलर डार्क हो जाता है। तो एंड यहाँ पे ये है यूवी ए रेस से एजिंग आती है। तो ये हमारी एपिडर्मिस पे इफेक्ट करती है। ये हमारे यूवी ए रेज जो है ये यहाँ पे डर्मिस लेयर पे जाके इफेक्ट करती है, अंदर जाके, जिससे कि हमारे सेल्स और यहाँ पे जो है कोलेजन इलास्टिन को इफेक्ट करता है, जिससे कि फाइन लाइंस रिंकल्स ऊपरी सतह पे जो है एपिडर्मिस स्किन सरफेस पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यूवी ए और यूवी बी रेज हमें दोनों को से अपने स्किन को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ तक कि ये जो यूवी ए रेज है ये हमारे स्किन के न्यूट्रिशन को भी डैमेज कर जाती है अंदर जाके, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में आप है तो हमें जो है सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किन को डैमेज करने का काम ये करता है, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है यूवी ए रेज, है ना। यूवी बी तो फिर भी ऊपरी सतह से है, तो एक थोड़े समय बाद क्लीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग कुछ बाहर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ मतलब सन एक्सपोजर ज्यादा है, हम लोग घूमने जाते हैं कुछ मतलब हफ्ते भर के लिए, 1 वीक के लिए वेकेशंस पे जाते हैं, देन सनबर्न हो गया तो वो यूवी बी रे से स्किन के सरफेस पे होता है, तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है। बट जहाँ पे यूवी ए रेस का हुआ तो वो बहुत हार्मफुल होता है ना। तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर है तो सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, जरूर जरूर हमें लगाना चाहिए। और ये आप देखिए कि यूवी बी रेज है जो पेनिट्रेट हो जाती है अंदर स्किन के, जो पेनिट्रेट हो जाती है हमारी टॉप लेयर के अंदर, और ये सनबर्न का जो हम कहते हैं ना, सनबर्न हो गया ऊपरी ऊपरी सतह पे, तो उसका ये कारण बनता है। और इसके लिए विटामिन बी 2 जो है वो बहुत अच्छा है। यूवी बी रेज और यूवी ए रेज दोनों से प्रोटेक्शन के लिए विटामिन बी, हमारा नेचुरल बी जो आता है न्यूट्रलाइट का, वो बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। और यूवी ए रेज जैसा है कि डीपर पेनिट्रेट करते हैं स्किन के अंदर, और लॉन्ग टर्म में जो ऐसे इफेक्ट्स भी इसके देखे गए हैं कि इससे कैंसर, स्किन कैंसर तक की प्रॉब्लम किसी किसी को हो सकती है, और रिंकल्स और डिस्कलरेशन और लेदरी स्किन अपीयरेंस जो होता है, थोड़ा सा ना लेदरी, हम देखते हैं ना किसी किसी का वो हो जाता है कैसा, मौसमी ऑरेंज का, मौसमी का छिलके का जैसा स्किन हो जाता है, बहुत बारी ऑयली स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं ये सब स्किन के बारे में। तो आगे हम बढ़े तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यूथफुल स्किन जहां पर है, हाँ, यहाँ पर कोलेजन और इलास्टिन किस तरह से पूरे स्किन में प्रॉपर बने हुए हैं, जिसका बहुत हेल्दी कोलेजन इलास्टिन है। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस लेयर पे स्किन आप देख रहे हैं एकदम टाइट स्किन है, और कोई फाइन लाइंस रिंकल्स यहाँ पे एजिंग साइंस नजर नहीं आ रहे। और आगे जैसे जैसे स्किन में कोलेजन इलास्टिन कम हुए तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी कमी की वजह से जो हमारे अपर मोस्ट लेयर है यहाँ पे रिंकल्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, और रिंकल्स बढ़ते बढ़ते इतने डीप तक हो जाते हैं, है ना। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि कोलेजन इलास्टिन में हमें क्या चीज हेल्पफुल है। प्रोटीन के साथ साथ अभी मैं कुछ ऐसे हम लोग ऐसा कुछ क्रीम्स और कैसे हमें स्किन की केयर करनी चाहिए वो हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में।
स्किन के बारे में और आगे बात की जाए तो ये देखिए 20s में तो इतनी हेल्दी स्किन है यहाँ पे, और देन 30, 40s और 50s में जाते जाते जो पहले 70s में दिखता था आज 50 प्लस में ही दिखने लगा है कि इस तरह से जब ये जो है कोलेजन और फाइबर रिड्यूस होते हैं तो ये जो एजिंग साइंस इस तरह से दिखते हैं, और बहुत बार अलग अलग स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दिखती है। किसी को स्पॉट्स आ जाते हैं और मतलब पिगमेंटेशन हो जाता है और सेगिंग हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट ना स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है ना, सेगिंग ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स होती है। बट यहाँ पे हेल्दी स्किन हमें जितनी लंबे समय तक रखनी है तो हम केयर करेंगे स्किन का, तो ये जो 20s वाली जो स्किन है हम अपने एजिंग को डिले कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, नेचुरल प्रोसेस है, बट हम लोग डिले कर सकते हैं स्किन की एजिंग को। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज, यहाँ पर मैं हूँ। और जो हाइपर पिगमेंटेशन आज के समय में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो बहुत बार जो चैलेंज फीमेल्स को आता है वो हाइपर पिगमेंटेशन का है। और हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत बार, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया कि बाहर में जो बहुत सारे ऐसे इरिटेंट प्रोडक्ट्स जो है जो हमारे स्किन को इरिटेशन को बढ़ा देते हैं और स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, या फिर सन एक्सपोजर की वजह से, या हेल्दी डाइट नहीं होने की वजह से, फॉल्टी डाइट हैबिट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, या स्ट्रेस, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी शेयर किया, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, और कभी कभी आयरन की डेफिशिएंसी से भी, हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, और इसको किस तरह से जो हमारे आर्टिस्ट्री ब्रांड है वो किस तरह से हेल्प करती है, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सप्लीमेंटेशन में वो भी बहुत सेफ एंड इफेक्टिव होते हैं हमारे हाइपर पिगमेंटेशन के मैनेजमेंट के लिए। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हम अपने सप्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या उसको कर सकते हैं उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। बट जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें अपना स्किन का केयर करना है और हमारे डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने स्किन की बेसिक्स के बारे में बात करी, जो आई थिंक आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्किन की लेयरिंग होती है, एंड कैसे हमें क्या क्या चीजें हार्म पहुंचाती है, किस तरह से पहुंचाती है, और अब कैसे उनकी हम लोग केयर कर सकते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्किन की क्लीनिंग बहुत जरूरी है, स्किन के पोर्स हमें हमारे क्लीन रहने चाहिए। पर जब हम लोग क्लेंजर पे जाते हैं, फेस वॉश पे जाते हैं या क्लेंजर पे जाते हैं, तो ये हमारा आर्टिस्ट्री का जेल क्लेंजर है, क्लेंजर कम टोनर। ये क्या करता है कि हमारे स्किन के ऊपर से क्लीन करके पोर्स को, डीप पोर, जो स्किन की तीनों लेयरिंग मैंने बताई वो तीनों लेयरिंग के अंदर जाके डीप पोर पे क्लीनिंग करता है विद इन अ मिनट। मतलब 1 से 1.5 मिनट में एक आलमंड शेप, बादाम शेप जितना सा हमें लेना होता है, और 1 से 1.5 मिनट में ये पूरा स्किन को ऊपर से अंदर तक क्लीन करता है और टोनिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो स्किन को देन वापस स्किन के पीएच को बैलेंस करके वापस पोर्स को नॉर्मल शेप में ला देता है, तो स्किन ब्रीथ कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही जेंटल जो कहें हमारा क्लेंजर है। इसके बारे में डिटेल जो है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में हम लोग डिफरेंट सेशंस करते हैं। और इसके बाद हमें क्लेंजर के बाद जो हम लोग सिंपल डे केयर क्लीनिंग, डे केयर हम लोग करते हैं, तो आप सिंपल क्लेंजर के बाद मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी प्रोटेक्टिंग में जो है इसमें SPF 30 आता है, UVA इस पे लिखा हुआ आता है, UVA, UVB और PA ट्रिपल प्लस। PA जितना प्लस होगा उतना ज्यादा लंबे समय तक वो हमारे स्किन को सन से प्रोटेक्शन देगा, तो है ना। तो ये PA ट्रिपल प्लस है, जितने ज्यादा प्लस लगते जाते हैं उतना आर्स उसका बढ़ता जाता है, घंटे उसके प्रोटेक्शन के बढ़ते जाते हैं। तो सिंपल जो मेंस भी और वुमेन्स भी जो फटाफट क्लीनिंग करना चाहते हैं, बेस्ट केयर अपना स्किन का चाहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय हम लोग ये कर सकते हैं। वैसे इसमें SPF है तो नाइट टाइम आप मॉइस्चराइजर, नाइट केयर मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। इवन इसमें भी लाइट लोशन भी है, नाइट में हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्लेंजर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया।
एंड देन एसेंशियल्स का ही हमारा जो वीकली केयर आता है। देखिए अब हमारी डेली केयर में क्लीनिंग हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया, अब हमें हफ्ते में 8 से 10 दिन में या ट्वाइस इन अ वीक स्किन की नीड के अकॉर्डिंग हमें फेशियल जरूर करना चाहिए। फेशियल केयर में ये अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और इवन पार्लर की मैं बताऊं, बहुत सारी लेडीज पार्लर पे जाती हैं और पता नहीं कौन सा वो लोग इंग्रेडिएंट, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ब्रांड और यूज में ले रहे होते हैं। बहुत बारी बस ये कहते हैं 500, 1000, 1500, 2000 कितने का फेशियल करवाना, बस इतना ही पूछा जाता है। बट यहाँ पे आर्टिस्ट्री में मेरी बहुत सारी कस्टमर्स है जो या तो खुद तो हम लोग करते हैं, कभी कभी आप किसी को बुला के आपको करवाना है तो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। स्क्रब जो होता है क्यों करना चाहिए, लोग बोलते हैं अरे मैं क्यों करूं फेशियल, ठीक है मुझे तो क्लेंजर और ये हो ही गया। बट जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं तो हमारे डेड स्किन जो होती है, आप देखिए ना बच्चे की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, एकदम कुशनी होती है, और उस हाथ लगाते हैं तो एकदम कुशन का जैसा फील होता है, ठीक है। बट ये जो हमारा स्क्रब क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो डेड स्किन आ जाती है तो वो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए स्क्रब करना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी हम लोग स्पेशल केयर रेंज में जाने से पहले हमें अपना डेड स्किन को रिमूव करना जरूरी है ना। तो स्क्रब क्या करता है, हमारे आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स का स्क्रब ऊपर से हमारा क्लीन करके हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है। हमने अभी देखा था ना प्रेजेंटेशन के दौरान, जब एक्सफोलिएट हो रहा है तो हमारे कोलेजन जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये स्क्रब है। उसके बाद हमें फेस की भी मसाज चाहिए होती है, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं अपनी बॉडी के लिए, ऐसे फेस को भी एक्सरसाइज जो मसाज के थ्रू अच्छा इसका मसाज जरूरी है। और मसाज क्रीम ये इतनी अच्छी है कि बहुत ही स्मूदी और बहुत स्मूथ है और बहुत लाइट है। एंड मसाज करने मतलब जब फील करते हैं तो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हमारा एसेंशियल्स बाय आर्टिस्ट्री का क्रीमी मसाज है, और इसकी क्वांटिटी जो होती है 5 रुपी कॉइन जितना सा हमें अपने हाथ पे लेके अप्लाई करना होता है। देन हम लोग इसके बाद मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क हमें आफ्टर स्क्रब जरूर अप्लाई करना चाहिए, सिंपल स्क्रब करके स्किन को नहीं छोड़ना है, मास्क जरूर अप्लाई करना है। वो स्किन को इवन टोन देता है, पीएच बैलेंस करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। वैसे तो बहुत सारे स्क्रब से इरिटेशन होता है, इससे कोई इरिटेशन नहीं होता, किसी स्किन टाइप पे नहीं होता। इवन सेंसिटिव स्किन टाइप पे भी हमारा फेशियल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं पहले जब ऑफलाइन सेशंस किया करती थी, जैसे अभी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो हम लोग पूरे सभी लोगों में से डेमो उसके ऊपर किया करते थे, उनके ऊपर कि जिनका स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि उससे ये प्रूफ हो जाता है कि बाकी सभी स्किन टाइप को तो सूट कर ही नहीं करने वाला है ना। कभी कभी लोगों के डाउट्स होते हैं जब नए लोग हम होते हैं, इवन जब मैं भी नई थी तो मेरे भी कभी इस तरह के डाउट्स होते थे, और हर कोई नए लोगों के होते ही हैं। तो ये स्क्रब मसाज मास्क करने के बाद हमको सिंपल मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये हमारा डेली केयर हो गया, वीकली केयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग एंटी एजिंग में बढ़ते हैं कि 25 या 30 इयर्स अबव में, इवन 25 इयर्स अबव में हम लोग मॉइस्चराइजर्स जो है वो हमारा एंटी एजिंग सेगमेंट में यूथ एक्सटेंड के अभी हमारे पास मॉइस्चराइजर अवेलेबल है। और बहुत ही जल्दी न्यू फिस्कल ईयर में हमारे जो है आर्टिस्ट्री के नए और भी रेंज लॉन्च कर रही है एमवे इंडिया में। तो ये हमारे यूथ एक्सटेंड की मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि हमारे स्किन में जो है डीपली पेनिट्रेट होके जो हमारे कोलेजन इलास्टिन को बनाने का काम करते हैं, जिससे स्किन यूथफुल रहती है लंबे समय तक। जो हम हमारे स्किन की प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना, बार बार वही सब बात हो रही है। तो ये बहुत ही जो इसको फील करता है, टच फील किया हुआ है, करते हैं वो लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर है जो कि अंदर डर्मिस लेयर पे जाते हैं जब स्किन क्लीन है, और वहां पे कोलेजन इलास्टिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई क्रीम आती है, आईज के आसपास जो एरिया होता है हमारा वो बहुत सेंसिटिव होता है। आप देखिए जब स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारे पूरे फेस पे होती है, पर आई के आसपास कभी भी पसीना नहीं आएगा। ये हमारी स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसके लिए स्पेशल क्रीम्स होती है। आई के आसपास हमें हर कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए, है ना। और हमेशा डे क्रीम्स और नाइट क्रीम्स आप
कोशिश करिए कि दोनों अलग अलग हो, क्योंकि डे क्रीम जो होती है वो मेनली हमारे स्किन को नरिशमेंट देने के साथ साथ एक प्रोटेक्शन लेयरिंग भी दे रही होती है ना। तो डे क्रीम्स ज्यादातर प्रोटेक्शन का काम करती है, और नाइट क्रीम्स जो है वो एनरिचिंग क्रीम्स नरिशमेंट का काम करती है, रिपेयरिंग का काम करती है जब हम लोग सो रहे होते हैं। तो ये डे और नाइट क्रीम्स अलग अलग आती है। साथ में जब अभी मैंने बताया कि फाइन लाइंस रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो हमें यूथ एक्सटेंड के डे नाइट मॉइस्चराइजर्स वहां काम कर जाते हैं। बट एक एज के बाद क्या होती है, आप देखेंगे कि ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, यहाँ से स्किन ना लटकना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे सैगिंग शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि स्किन ना लूज हो जाती है, स्किन अपने बोन्स को यहाँ पे फेस स्ट्रक्चर को छोड़ने लगती है ना। तो स्किन जब लूज हो जाती है, लटकने लगती है, सैगिंग हो जाती है, उसके लिए यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा का मॉइस्चराइजर अभी हमारे पास अवेलेबल है। और ये स्किन में पिंकिश टोन भी देता है। क्या होता है ना कि 45 इयर्स अबव में फीमेल्स को जाके हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उनके स्किन में पिंकिश टोन भी कम हो जाता है, तो ये उसमें भी हेल्पफुल होता है। और सैगिंग और ड्रॉपिंग उसको भी कम करता है, ठीक कर देता है। एक हमारे पास ये आर्टिस्ट्री का सिग्नेचर सेलेक्ट सेरम है। सिग्नेचर सेलेक्ट सेरम जो है ये सब, इन सब के बाद में अगर हम स्पेशल केयर प्रोडक्ट्स में जाना चाहें तो मैं बता रही हूँ आगे, ये 3 प्रोडक्ट्स अभी शेयर करूंगी। सिग्नेचर सेलेक्ट सेरम जो है ये हमारे स्किन की नीड्स के अकॉर्डिंग, अगर किसी को पिगमेंटेशन है, झाइयां है, तो उसके लिए है। तो स्पेशल सेरम्स क्या होते हैं, सेरम्स एक थिन लेयरिंग होती है जो कि स्किन पे जब आफ्टर क्लेंजर हम अप्लाई करते हैं तो इनर लेयर तक, जो हमारा बॉटम लेयर है वहां तक वो जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि बहुत थिन लेयरिंग होती है और स्किन के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जैसे बार बार मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही थी, तो सेरम्स जो होते हैं वो स्किन के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, है ना। और कौन सा न्यूट्रिशन मेरी स्किन को नीड है और कौन सा न्यूट्रिशन जो है निधि या यहाँ पे जो भी लोग अभी कनेक्टेड है, या मेल्स फीमेल्स कोई भी यहाँ पर अभी हमारे साथ सपना जी की स्किन को कौन सा न्यूट्रिशन नीडेड है, निधि की स्किन को कौन सा जरूरत है, और पुष्पा चुलेट जी की स्किन को कौन सा नीडेड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सिग्नेचर सेलेक्ट सेरम अपना पर्सनलाइज बना सकते हैं, है ना। और मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए यूनिसेक्स रेंज है ना। तो एंटी एजिंग के लिए है, रिंकल्स अगर किसी को है तो उसके लिए, सैगिंग जो हो जाती है उसके लिए भी हमारे पास सेरम्स इसका बनता है, और पिगमेंटेशन के लिए है, स्किन में हाइड्रेशन किसी के कम होता है, ड्राई स्किन में मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है, हाइड्रेशन कम है तो उसके लिए भी, और किसी को ग्लो चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए तो उसके लिए भी सेरम बनता है। तो 5 डिफरेंट नीड्स को टारगेट करता है, और 1, 2 या 3 जितनी भी नीड्स हमारी है उनको कंबाइन करके भी हम लोग ये सिरम बना सकते हैं, आर्टिस्ट्री सिग्नेचर सेलेक्ट सिरम। और ये बहुत औसम है जो भी लोग इसे यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड स्पेशल केयर में मैं आगे बढ़ूंगी तो ये आर्टिस्ट्री इंटेंसिव स्किन केयर में, आर्टिस्ट्री इंटेंसिव स्किन केयर में 2 प्रोडक्ट्स ये आते हैं, और ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, ये छोटा सा आता है, आर्टिस्ट्री विटामिन सी प्लस HA। ये भी सेरम वाला प्रॉपर्टी है कि आफ्टर क्लेंजर अप्लाई करना और इसके बाद ऑलवेज मॉइस्चराइजर लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बहुत बहुत जरूरी है ना। मॉइस्चराइजर और क्लेंजर के बीच में डलते हैं सिरम्स हमेशा, ठीक है। तो विटामिन सी प्लस HA क्या करता है कि विटामिन सी, आप जैसे हम है कि स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और हाइलुरोनिक एसिड के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हमारे कोई भी जो फाइन लाइंस रिंकल्स या जो हमारा एक्सप्रेशन लाइंस आ जाती है, स्ट्रेस लाइंस किसी किसी को जब बोलते हैं तो यहाँ पे जैसे इस तरह से, या कोई लाफ लाइंस की स्माइल हम लोग कोई ज्यादा करते हैं तो उनकी लाफ लाइंस बन जाती है, तो ये एकदम उनको क्लीन कर देता है। ये विटामिन सी प्लस, विटामिन सी जो एक्ने जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है ना। और ये हमारा आर्टिस्ट्री इंटेंसिव स्किन केयर का ही एक और प्रोडक्ट है, रिन्यूविंग पील, और ये लास्ट प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी बात कर रही हूँ। रिन्यूविंग पील क्या करता है, पीलिंग हम लोग मार्केट में सुनते हैं, मोस्टली केमिकल पीलिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, और हर सिटिंग वहां सिटिंग्स देते हैं स्किन केयर इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि मैं इसी में डील करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस तरह से मार्केट में चल रहा होता है। हमारा ये आर्टिस्टिव इंटेंसिव स्किन केयर का रिन्यूविंग पील जो है ये मशरूम एंजाइम एक्सट्रैक्ट से बना है। इसके इंग्रेडिएंट्स तो सभी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे हैं, बट ये नेचुरल ऑर्गेनिक पील है सबसे इंपॉर्टेंट, और वॉश ऑफ पील है।
धोना है, इसे खींच के नहीं निकाला। कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम खींच के बाहर निकालेंगे ना, पील ऑफ जो होता है, तो वो स्किन को स्ट्रेच करता है, तो स्किन को लूज करता है, एजिंग साइंस जल्दी आते है ना। और ये वॉश ऑफ पील है। और अगर हम इसे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब पूरा पीलिंग का 1 ईयर कोर्स करना चाहे तो 1.5 महीना एक पील लगेगा। 8 वीक्स 8 प्लंज 8 मिनट्स इसका प्रोसेस है। डिटेल में हम लोग फिर कॉल पे बात कर सकते हैं, या जिसने इनवाइट किया वो करे। और अगर तो 1.5 महीना ही चलेगा, देन 1.5, देन हमें 1.5 महीने का गैप देना होता है ना। 8 वीक्स का फिर से गैप, फिर 8 वीक हम लोग एक बॉटल ले सकते हैं, देन अगेन 8 वीक का गैप, रेगुलर नहीं करना इसको। और ये तो एक कोर्स हम करते हैं तब होता है। अदरवाइज अगर हमें पार्टी वेयर, पार्टी में जाना और इंस्टेंट हमको ग्लो चाहिए, तो आफ्टर क्लेंजर हम इसे अप्लाई करें 8 प्लंज 8 मिनट्स अप्लाई करके वॉश कर दे, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दे, इमीडिएट ग्लो आता है इसका, इमीडिएट इफेक्ट देता है। तो इंटेंसिव स्किन केयर में ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये वाले, तो इस तरह से ये बेसिक हमारी कैटेगरी है। इसके अलावा जो है मेकअप रेंज अलग से है, बट आज क्योंकि स्किन केयर का ही रखा है, इसलिए हमने मेनली स्किन केयर के बारे में ही यहाँ पर बात की है। तो ये मेरा स्किन केयर का सेशन यहाँ पर पूरा होता है। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उससे कर सकते हैं।